नमस्कार साथियों। एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ एक गांव में निवास करती है। जब उसे ये पता चलता है कि दूर के एक गांव में महात्मा आए हैं जो जीवन की समस्याओं का निदान करते हैं, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू महात्मा के पास जाकर के पूछ कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। वह अपने घर से निकलता है। रास्ते में एक गांव पड़ता है। गांव में एक मकान के सामने रुक कर के वह पानी के लिए आवाज़ लगाता है। मकान मालिक बाहर आता है, उसको पानी पिलाता है, भोजन भी करवाता है और उससे पूछता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं एक महात्मा के पास अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरा भी एक प्रश्न पूछ करके आना कि मेरी एक बेटी है जो बोलती नहीं है, वह कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है। आगे जब वो चलता है तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी होती है। पहाड़ी को लांघ करके और उधर जाना होता है। वह परेशान। इसी समय उसे एक जादू की छड़ी वाला व्यक्ति दिखाई देता है। वह उससे कहता है कि मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पहाड़ी के उस पार क्यों जाना है। उसने कहा, मुझे एक प्रश्न पूछने जाना है कि मेरी गरीबी कब दूर होगी और महात्मा उसका समाधान देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो महात्मा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना कि मैं स्वर्ग को कब प्राप्त करूंगा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। उसने कहा, ठीक है। और उस जादू की छड़ी वाले व्यक्ति ने उसको पहाड़ी के उस पार पहुंचा दिया। और जब वो आगे पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी होती है और नदी को पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वह वहाँ परेशान बैठा हुआ, उसी समय एक कछुआ आता है और कछुआ पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उस लड़के का जवाब था, मुझे नदी के उस पार महात्मा के पास जाना है और उनसे पूछना है कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। कछुए ने कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तुम्हें नदी के उस पार पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ करके आना कि मैं कब इस कछुआ की जो योनि है इसको छोड़ूंगा और स्वर्ग को जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। और कछुआ उसको नदी पार करवा देता है। वो महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करके बोलता है, महाराज। जैसे ही वो बोलना प्रारंभ करता है, वह महाराज कहते हैं, रुकिए, तुम सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब वह असमंजस में है क्योंकि उसके पास 4 प्रश्न हो गए थे। पहला उसका गरीबी कब दूर होगी, दूसरा उस रास्ते वाले उस नहीं बोलने वाली बेटी के पिता का कि मेरी बेटी कब बोलेगी, तीसरा जादू की छड़ी वाले व्यक्ति का कि मुझे इस पहाड़ी से कब मुक्ति मिलेगी, मैं कब स्वर्ग को जाऊंगा, और चौथा प्रश्न कछुए का कि मुझे इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। अब वो असमंजस में उसने विचार किया कि मुझे अपना प्रश्न छोड़ करके इन तीनों लोगों का प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि तीनों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कछुए के प्रश्न का जवाब साधु देते हैं कि जिस दिन वह अपने कवच को त्याग देगा उस दिन वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। वापस आता है व्यक्ति, लड़का, और कछुए से कहता है कि तुम जिस समय इस कवच को छोड़ दोगे तुम मोक्ष को जाओगे। जैसे ही कछुआ कवच छोड़ता है, बहुत सारे हीरे उससे निकलते हैं और वह सारे हीरों का मालिक वह लड़का बनता है। जादू की छड़ी वाले व्यक्ति के पास जब वह पहुंचता है तो उस प्रश्न का उत्तर देता है कि तुम इस छड़ी को छोड़ दोगे, अर्थात ये छड़ी किसी और को दोगे, उसी समय तुम स्वर्ग को चले जाओगे। जैसे ही जादू की छड़ी उस लड़के को देता है, वह वहाँ से स्वर्ग को चला जाता है। अंत में वह उस व्यक्ति के घर पहुँचता है जहाँ पानी और भोजन उसने किया था। वहाँ पहुँचने के बाद वह व्यक्ति उससे पूछता है, बेटे मेरे प्रश्न का उत्तर क्या बताया महात्मा ने। वह जवाब देता है कि जिस समय तुम्हारी उस लड़की के सामने
उसका जीवन साथी अर्थात उसका होने वाला जीवन साथी आ जाएगा, उसी समय वह बोलने लगेगी। उसने लड़की को आवाज़ दी, बेटा तू बहुत जल्दी बोलने लगेगी। और वो लड़की जब बाहर आती है, जैसे उस लड़के को देखती है वह तत्काल बोलने लगती है और वह व्यक्ति उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर देता है। साथियों, उसके प्रश्न का जवाब उसको मिल जाता है, उसको हीरे मिल जाते हैं, जादू की छड़ी मिल जाती है और उसकी शादी हो जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, हमारे प्रश्न का जवाब तो मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन मैंने रास्ते में मिले 3 लोगों के प्रश्नों के जवाब पूछे और मुझे सब कुछ मिल गया। हमारे प्रश्न का उत्तर स्वतः हमें मिल गया। साथियों, त्याग करने से, परोपकार करने से हमारा कितना और किस मात्रा में हमें लाभ मिल जाता है यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए त्याग और परोपकार करते रहना चाहिए। धन्यवाद। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।